दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज गुरुवार 30 मई सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कॉटन के दाम पिछले सप्ताह 7% बढ़ने के बाद अब गिरावट की ओर नज़र आ रहे हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। साथ साथ आपको यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे एक विनम्र अनुरोध। कृषि जिंसों के साप्ताहिक अपडेट अप एंड डाउन मूवमेंट की विश्लेषण के लिए आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध हो रहा है। यदि इंटरेस्टेड पर्सनल्स टेलीफोन पे या मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। खबर निकल के आ रही है कि डॉलर के मजबूत और साथ साथ बाज़ारों में कमजोरी के बीच आईसी कॉटन के वायदे में गिरावट दर्ज हुई है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह 6.1% की तेज़ी के बाद आईसी कॉटन में जुलाई वायदा फ्यूचर 133 अंक गिरकर 81.10 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ और दिसंबर का नया फसल अनुमान 102 अंक गिरकर 78.10 सेंट पर आ गया है, जबकि मार्च या फ्यूचर 97 अंक घटकर 79.63 सेंट पे आए। और अभी शो बनाते समय जो भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कॉटन का जो चल रहा है वो चल रहा है 80.98 सेंट, यानी 80.98 सेंट। ये लगभग 0.37% की गिरावट इसमें दर्ज हुई है। दोस्तों कपास में की वायदे की गिरावट क्या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी थे, क्योंकि प्रति बैरल कच्चे तेल में 54% की गिरावट और अमेरिकन डॉलर सूचकांक में 541 अंकों की वृद्धि भी शामिल है। साथ साथ अमेरिकन एक्सपोर्ट सेल और रोपण यानी बिजाई की प्रगति रिपोर्ट भी सकारात्मक रुझान दिखाया गया था। पहले यूएसडी की राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी सेवा के अनुसार साप्ताहिक फसल प्रगति रिपोर्ट के संकेत मिल रहा है कि रविवार तक 59% कपास की फसल बोई गई थी, जो औसत से 2% आगे चल रही है। गौरतलब है कि हालांकि केवल 4% ही फसल बोई गई है, लेकिन इसमें भी जो बढ़त है इसका असर देखा जा रहा है। प्रारंभिक स्थिति में रेटिंग 60% अच्छी रही थी, जो कि ब्रुगलर 500 सूचकांक 362 है। वो 2017 के बाद सबसे अच्छी प्रारंभिक रेटिंग मानी जा रही है। और अमेरिकन टेक्सास और जॉर्जिया में क्रमशः 349 और 360 रेटिंग के साथ मजबूत शुरुआत के समाचार हैं। यूएसडीए की जो एक्सपोर्ट सेल की जो रिपोर्ट है उससे ये पता चल रहा है कि पुरानी फसल की बिक्री में सप्ताह दर सप्ताह 29.71% की वृद्धि है, जो 16 मई को समाप्त हुए सप्ताह के लिए कुल 2,02,935 रनिंग बेल्स मानी गई थी, जो नई फसल की बिक्री 47,870 रनिंग बेल्स भी थी, जो कि मामूली है। निर्यात शिपमेंट 3% तक पहुंच गया है और सप्ताह के निचले स्तर पर 2,04,053 रनिंग बेल्स बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 28 मई को द सीम ने बताया 552 गांठें 65 सेंट प्रति पाउंड की औसत कीमत पर बेची गई थी और आईसीए प्रमाणिक कपास का स्टॉक 265 बेल्स बढ़कर 1,93,691 बेल्स हो गया है। कॉटलुक ए इंडेक्स 125 अंक गिरकर 89.60 सेंट प्रति पाउंड पर आ गया है। गौरतलब है कि समायोजित विश्व मूल्य, जिसे 62 अंक घसकर 60.08 सेंट प्रति पाउंड होने के समाचार है। गौरतलब है कि ग्लोबल स्तर पर अमेरिकन यानी यूएसडीए के विश्व कृषि आउटलुक बोर्ड ने छोटे कैरी इन के कारण 2023-24 में कपास सीजन के लिए अपने कैरी आउट अनुमान को 2.6 मिलियन बेल से घटाकर 80.48 मिलियन कर दिया है। इसके विपरीत इसने साल 2024-25 के अंतिम स्टॉक में 2.53 मिलियन गांठों से 83.01 मिलियन की वृद्धि का भी अनुमान लगाया है। सीएफटीसी की कॉटन ऑनलाइन ऑन कॉल रिपोर्ट यह भी दिखा रही है कि जुलाई के लिए अनफिक्स्ड कॉल बिक्री में 2283 कॉन्ट्रैक्ट की कमी के संकेत हैं, जो 17 मई तक कुल 13,769 थी, जो मांग व मंदी की उम्मीदों में मामूली तेज़ी का संकेत देती थी। बड़े प्रतिबंधित जो बड़े ट्रेडर्स हैं
उनके अनुसार 21 मई तक कपास के वायदा और विकल्प में अपनी शॉर्ट पोजीशन को 8,058 कॉन्ट्रैक्ट तक बढ़ा दिया है, जिससे नेट शॉर्ट पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय वायदे बाजारों में 23,372 कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गई है, जो लगभग 14 महीने में सबसे अधिक है। दोस्तों, इस समाचार को दोबारा समझ लें कि शॉर्ट पोजीशन यानी अग्रिम बिक्री पोजीशन को 8,058 कॉन्ट्रैक्ट तक बढ़ा है, जिसने नेट शॉर्ट पोजीशन यानी नेट अग्रिम बिकवाली पोजीशन 23,372 कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गई है, जो लगभग 14 महीने में सबसे अधिक है। इस सूचना को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सोचें। व्यापारी जुलाई कपास अनुबंध के लिए 80.07 और 79.03 सेंट के समर्थन स्तर पर बारीक नज़र रख रहे हैं, जबकि प्रतिरोध 82 यानी रेजिस्टेंस जो है 82.32 और 83.53 सेंट है। तो दोस्तों, 80.07 सेंट और 79.03 ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉटन के लेवल माने जा रहे हैं, सपोर्ट लेवल, और रेजिस्टेंस के जो हैं वो 82.32 और 83.53 हैं। तो दोस्तों, इन लेवल्स को आपको ध्यान रखना चाहिए, और उम्मीद ये है कि जून के महीने के तीसरे सप्ताह के बाद कॉटन के अंदर बड़ी गिरावट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।